वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं। स्टूडेंट आज की इस क्लास में स्टूडेंट अगर आपसे हिंदुस्तान के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो यकीन मानिएगा स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले इस क्लास में जो कि आप सभी के हर एक एग्जाम में यहाँ से प्रश्न भर भर के पूछे जाते हैं। उस टॉपिक का नाम हो जाएगा वाद्य यंत्र और उसके वादक। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एंड दोस्तों कहने का मतलब है कि वाद्य यंत्र एवं उसके वादक यानी कौन व्यक्ति किससे संबंधित हो जाते हैं। जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे हैं कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। तो आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप से इस क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड आप सभी के वाद्य यंत्र से बनने वाले उन सभी प्रश्नों का संग्रह लिया गया है, जहां से कि एग्जामिनर आप सभी से प्रश्न पूछ सकता है। अगर आपसे इस क्लास का पीडीएफ भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं इस क्लास में आपसे बताने वाला हूं कि आप सभी इस क्लास का पीडीएफ कहां से फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। आज की क्लास का जो फर्स्ट प्रश्न है आप सभी का कह रहा है कि सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र की बात करें स्टूडेंट तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का वीणा हो जाएगा। सबसे जो प्राचीन वाद्य यंत्र की बात करें तो वीणा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 2। एंड प्रश्न नंबर 2 आप सभी से पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन अन्य समूह से मेल नहीं खाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का हारमोनियम, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि वायलिन भी और सरोद और गिटार तीनों एक दूसरे के मतलब मेल खाते हैं, लेकिन जो हारमोनियम है यहाँ पर आप लोग ऑप्शन यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हैं हारमोनियम कैसा होता है। एंड अगले प्रश्न को और बात करते 3 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है। एंड दोस्तों यहाँ पर स्टूडेंट आप सभी से पूछा गया है कि ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जो कि बिना तार का है। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ट्रम्पेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ट्रम्पेट पेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 4 आप सभी से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है। तो बात करें कि कौन सा जो वाद्य यंत्र सुशिर है तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बांसुरी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट बहुत सारे स्टूडेंटों को लगता है कि यार ये तो टॉपिक बहुत ही इजी वाला है, इसको हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन स्टूडेंट जब आप सभी के एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को छोड़कर आते हैं, जिनके कारण से उनका सिलेक्शन रुक पाता है। लेकिन स्टूडेंट आप सभी को ऐसा गलती नहीं करना, इस टॉपिक को छोटे में लेकर के नहीं चल रहा है, क्योंकि ये इकलौता टॉपिक है जहाँ से कि आप सभी के एग्जाम में प्रश्न पूछे भी जाते हैं। ठीक है ना। तो ध्यान से इस क्लास को अटेंड कीजिएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 5 नंबर निम्नलिखित में से कौन तंत्री वाद्य यंत्र है। तो ये हो जाएगा आप सभी का संतूर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 आप सभी से पूछा गया है कि संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था। तो सितार के आविष्कार के बात कर स्टूडेंट कि सितार का आविष्कार किसने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अमीर खुसरो ने सितार का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर आप सभी से 7 नंबर क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। करें कि निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक वीणा वादक के लिए प्रसिद्ध था। तो राइट आंसर हो जाएगा 7 का औरंगजेब, ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब हो जाएगा। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट 8 नंबर प्रश्न आपसे इससे पूछा जा रहा है कि मुगल सम्राट अकबर किस वाद्य यंत्र को बहुत ही कुशलता से बजाता था। करें कि मुगल सम्राट अकबर किस वाद्य यंत्र को कुशलता से बजाता था। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का नकारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। सॉरी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 9 नंबर कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं।
तो बात करें उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि शहनाई बजाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट। प्रश्न नंबर है आप सभी का 10 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि अहमद अली खान निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य से संबंधित है। तो अहमद अली खान की बात करें किससे संबंधित हो जाते हैं, तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा उससे कभी, यानी कि सरोद से संबंधित हो जाएंगे। 10 का ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट। प्रश्न नंबर 11 नंबर आप सभी से पूछा जा रहा है कि विलायत खान किस वाद्ययंत्र से संबंध रखते हैं। कह रहा है कि विलायत खान किस वाद्ययंत्र से संबंध रखते हैं, तो 11 का जगह सी का बी, यानी कि सितार से ये संबंध रखते हैं। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते 12 नंबर की नीरू स्वामी पिल्लई संबंधित है। तो नीरू स्वामी पिल्लई की बात करें तो 17 का हो जाएगा 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी, यानी कि नादस्वरम से हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट। प्रश्न नंबर 13 कि एम बालचंद्रन किस वाद्ययंत्र से संबंधित है। तो एस बालचंद्रन की बात करें तो 13 का जो राइट आंसर जैसे, यानी कि वीणा से संबंधित हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं 14 नंबर की हरिप्रसाद चौरसिया ने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि अर्जित की है। हरिप्रसाद चौरसिया ने किस क्षेत्र में सिद्धि अर्जित किया है, तो 14 का जगह सभी का बांसुरी वादक। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट। प्रश्न नंबर आप सभी का 15 नंबर की वी जी जोंग किस वाद्ययंत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर वी वायलिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं 16 नंबर की अल्लाह रखा किस वाद्ययंत्र से संबंधित है। स्टूडेंट आपसे के ऐसे प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछेंगे कि कौन सी व्यक्ति किस वाद्ययंत्र से संबंधित हो जाता है, तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ए, यानी कि तबला हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का तबला हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट। प्रश्न नंबर है 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का डी, यानी कि वायलिन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पन्ना लाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। कह रहे कि पन्ना लाल घोषण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का यहाँ पर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बांसुरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट। प्रश्न नंबर 16 है, कह रहे कि पलाथार रघु का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो राइट आंसर हो जाएगा उसी का 19 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मृदगम हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट 20 दिन भी नहीं हुआ आतिफ खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो यहाँ पर जो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या हो जाए 2 दूना के 4 हो जाए कि 400 हो जाए किसका स्क्वायर, तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का यानी कि सारंगी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट। प्रश्न नंबर 17 नंबर तो 21 नंबर की डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो बात करें कि जाकिर हुसैन का कौन सा बजाते हैं, तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी के समक्ष रखा जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तबला हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तबला। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 23 नंबर की वी सुब्रमण्यम कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि वायलिन हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 25 नंबर की बालमुकुरी कृष्ण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, ये हो जाए 48 का। आप सभी का ध्यान दीजिएगा कि 48 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा,
सॉरी 23 नंबर प्रश्न है, ये हो जाएगा आप सभी का सी यानी कि वायलिन हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न की बात करते हैं कि पन्ना लाल घोष निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा सभी का ए यानी कि बांसुरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं, स्टूडेंट प्रश्न नंबर है आप सभी का तो बात करते हैं स्टूडेंट अगले प्रश्न को और एंड अगला प्रश्न आप सभी का 25 नंबर का रहा है कि उस्ताद जाकिर हुसैन को निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त है। उस्ताद जाकिर हुसैन को निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्रदान है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा तबला। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 25 नंबर आप सभी से पूछा जा रहा है कि कुदवू सिंह निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो कुदवू सिंह की बात करें कि किस वाद्य यंत्र से संबंधित हो जाते हैं। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि पखावज से संबंधित हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 27 नंबर, पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक है। पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक हो जाएंगे। तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि तबला के हो जाते हैं। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 28 नंबर कि पंडित रविशंकर को निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त है। तो पंडित रविशंकर से आवश्यक एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पंडित रविशंकर की बात करें तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि सितार बजाने में इन्हें प्राप्त है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते 29 नंबर की अनुष्का रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो अनुष्का रविशंकर की बात करें तो 29 का हो जाएगा आप सभी का ए यानी कि सितार हो जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 30 नंबर की यहूदी मेनुहिन का संबंध किससे है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वायलिन से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर आप सभी से पूछा जा रहा है 31 नंबर कि वह याद वाद्य यंत्र जिस पर उस्ताद अहमद अली खान ने निपुणता हासिल की थी वो वाद्य यंत्र कौन सा हो जाएगा। तो 31 का आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सरोद हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 32 नंबर, निम्न में से कौन विश्वविख्यात बांसुरी वादक है। यहाँ पर आप सभी से पूछा जा रहा है 32 नंबर कि निम्न में से कौन विश्वविख्यात बांसुरी वादक हो जाएंगे। तो 32 का आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि हरि प्रसाद चौरसिया। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट प्रश्न नंबर 33 नंबर आप सभी से पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सरोद के प्रवर्तक माने जाते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सरोद के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का अहमद अली खान ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट 34 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया था। तो मोहन वीणा के आविष्कार की बात करें स्टूडेंट तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा मनमोहन वट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं, अगला प्रश्न आपसे 35 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन बांसुरी वादक है। निम्नलिखित में से कौन बांसुरी वादक है। तो ये हो जाएंगे हरि प्रसाद चौरसिया ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 36 नंबर कि निम्न में से कौन प्रसिद्ध सरोद वादक हो जाएंगे।
तो 36 का हो जाएगा आप सभी का सी यानी कि अहमद अली खां, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट 37 नंबर आप सभी से पूछा गया है कि निम्न कलाकारों में से कौन तबला से संबंधित होने के लिए प्रसिद्ध है। तो तबला से बात करें कौन संबंधित हो जाएगा, तो 37 का हो जाएगा डी यानी कि गदुई महाराज। गदुई महाराज हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 38 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है, किस ग्रैमी पुरस्कार विजेता संगीतज्ञ ने गिटार में और नए तार जोड़कर अपने बदले हुए रूप का मोहन वीणा रखा है। तो राइट आंसर हो जाए 38 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि मोहन वट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एंड अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट प्रश्न नंबर 39 कि किस वाद्य यंत्र को पद्मश्री से लेकर भारत रत्न तक के सभी राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत किया जा चुका है। तो 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि बिस्मिल्लाह खां, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट प्रश्न नंबर है आप सभी का 40 नंबर कि निम्न में से कौन एक सरोद वादक नहीं है, यानी कि निम्न में से कौन एक सरोद वादक नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि अल्लाह रखा खान हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर है आप सभी का 41 नंबर आप सभी से पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन एक सुशील वाद है। तो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा बांसुरी, ऑप्शन नंबर बी। तो अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर है आप सभी का 42 नंबर की निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक हो जाएंगे। तो 42 का हो जाएगा ए यानी कि आप सभी का हो जाएगा प्रोटीएन कृष्णन। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर आप सभी का 43 नंबर की सितार का जनक किसको माना जाता है। तो सितार के जनक की बात करें तो ये हो जाएंगे अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर है आप सभी का 44 नंबर कि शिव कुमार शर्मा किस वादक के लिए प्रसिद्ध है। तो शिव कुमार शर्मा की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि संतूर के लिए ये माने जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। एंड अगले प्रश्न को और बात करते 45 नंबर निम्नलिखित में से कौन बांसुरी वादक के रूप में जाने जाते हैं। तो 45 का हो जाएगा सी यानी कि रोनू मजूमदार हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगले प्रश्न को और बात करते 46 नंबर की संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया है। तो किसने किया है। तो 46 का हो जाएगा बी यानी कि अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। एंड अगले प्रश्न को और बात करते 47 नंबर कि अल्बर्ट आइंस्टाइन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे। तो 47 का हो जाएगा आप सभी का सी यानी कि वायलिन ये बजाते थे। जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है वो वायलिन बजाते थे। अगला प्रश्न है 48 नंबर की मुंह से बजाया जाने वाला यंत्र कौन सा है, वाद्य यंत्र। तो 48 का हो जाएगा अलगोजा, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 49 नंबर की संगीत यंत्र सितार मिश्रण है। तो 49 का हो जाएगा वीणा एवं तंबूरे का। एंड अगले प्रश्न की ओर बात करते आज के लास्ट प्रश्न है आप सभी का 50 नंबर की गोदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।